सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके माता नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके माता नारायणी नमोस्तुते। आओ मम्मी। मम्मी ये है बॉबी। बॉबी मेरी मम्मी श्रीमती शालिनी देसाई। भगवान तुम्हें सुखी रखे। माँ जी, आप जानती नहीं मैं आपको मिलने के लिए कितना तड़प रहा था। Is that the right expression? परफेक्टली। ये आपकी बेटी है ना, ये मेरी गुरु है, गुरु। ये थोड़ी बहुत जो हिंदी बोल लेता हूँ, it's only because of her। ये तो मजाक कर रहा है, इतनी हिंदी तो पहले से भी बोल लेता था। इनके घर वाले जो है ना, इतने साल इंग्लैंड में रहने के बावजूद बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। दरअसल माँ जी, डैडी हमेशा इंग्लैंड बिजनेस के लिए रहते थे। उनका दिल हमेशा हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ था। अब बैठिए ना प्लीज, खड़े क्यों हैं? बैठिए ना मम्मी। अरे बेटे ये क्या कर रहे हो? ऊपर बैठ जाओ। अरे माँ जी, यहाँ पर आके मुझे नीचे बैठने की आदत हो गई है। आई लव इट। इस धरती से डायरेक्ट स्पर्श कितना सूदिंग है। वो तो ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है ना, हम ऊपर बैठे हैं, तुम ऐसे नीचे। माँ जी, अब तो मेरी जगह आपके चरणों में है। दरअसल माँ जी ऐसा है कि इसने जो तस्वीर आपकी खींची थी, आप उससे कई ज्यादा इंप्रेसिव और कई ज्यादा अफेक्शनेट निकली। आई सिंपली अडोर यू माँ जी, आई अडोर यू। बेटा इतनी अंग्रेजी तो मुझे नहीं आती। हाँ? झूठ बोल रही है मम्मी, जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी मुझे आती है इन्होंने ही तो सिखाई है। अच्छा, तो फिर तेरे वो स्कूल और कॉलेज के टीचर और प्रोफेसर 15 साल तक क्या करते रहे? What a great lady you are। दरअसल मेरे मम्मी डैडी भी बहुत अच्छे हैं। उनको मेरे पे इतना भरोसा है, तभी तो जिंदगी में कुछ कर पाया हूं मैं। और अब तो आपका आशीर्वाद और आपका सपोर्ट मेरे साथ है, तो यूं समझिए जिंदगी बन गई। जानते हो मम्मी, जब हम बाहर जाते हैं तो ये ऐसे ही जमीन पर बैठता है। ये धरती माँ का स्पर्श है ना, जो ये सिर्फ इंडियन कल्चर में है। कितना तरस गया था इन सब चीजों के लिए मैं इंग्लैंड में। अब तुम लोग बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। खाना तो मैं हमेशा मम्मी डैडी के साथ ही खाता हूँ। हाँ, उनसे पूछकर आपके हाथ का बना हुआ खाना खाने जरूर आऊंगा एक दिन। यू डोंट नो हाउ आई लव इंडियन फूड, इंडियन वेजिटेरियन फूड। अच्छा माँ जी, इस वक्त मैं चलता हूँ। खुश रहो। कितनी शांति मिलती है मुझे आपके चरण छूकर। गुड नाइट। अब मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ती हूँ। चलो मम्मी खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। चला क्या? हाँ। तुम्हें कैसा लगा मम्मी? है ना बहुत अच्छा? किस एतबार से? वैसे डील डॉल अच्छा है, शक्ल सूरत भी ठीक है, लेकिन मुझे लड़का कुछ छिछोरा लगा। नहीं मम्मी, तुम यंग जनरेशन के लड़कों को नहीं जानती। बॉबी इंग्लैंड में रहा है, पर वो वैसा नहीं है। He means what he says। पता नहीं, मुझे तो उसकी बातें बनावटी लगी। अब मुझे इम्प्रेस करने के लिए यूं नीचे जमीन पर मेरे कदमों के पास बैठ जाना, बात बात में मेरी तारीफ करना। अब तुम हो ही तारीफ के काबिल तो। चल हट, जैसे उसने आते ही समझ लिया कि मैं बहुत अच्छी हूँ। खुशामद कर रहा था। नहीं मम्मी, वो बहुत फ्रैंक लड़का है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहा था। हो सकता है बेटी। देख, मैं तुझ पे बहुत भरोसा करती हूँ, लेकिन एक बात कहूंगी, इस लड़के से सोच समझकर मेलजोल बढ़ाना। डैडी, आप जानते नहीं उनका कारोबार कितना फैला हुआ है। अगर आप मुझे थोड़ी सी छूट दें ना, फिर आप देखना कि बॉबी अपने आप को कैसे एस्टैब्लिश करता है। अच्छा, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटों के साथ तुम पिकनिक पर गए कहाँ थे? पिकनिक? पिकनिक नहीं डैडी, पिकनिक और बिजनेस कंबाइन करते हैं वो लोग। दे रियली मीन बिजनेस। लेकिन तुम गए कहाँ थे? डैडी खंडाला लोनावला, वहां पे हमने लंच किया, उसके बाद गाड़ी में बिठाकर हमें पूना के इंडस्ट्रियल एस्टेट लगे वो लोग। हाँ, वो तो वहां से नजदीक ही है। 2 मिनट का तो रास्ता है, वॉकिंग डिस्टेंस डैडी। बट डैडी वहां पे इंडस्ट्रीज क्या है, क्या इंडस्ट्रीज है, अनबिलीवेबल डैड।
मतलब तुम अपने लिए जिंदगी का कोई पर्पस ढूंढने लगे हो? हाँ डैड, मुझे उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए डैडी। डैडी, इस ग्रुप में उठने बैठने के लिए और अपनी गुडविल बनाने के लिए पैसा जरूरी है। आपको देखना चाहिए था उन्होंने मेरे लिए क्या लंच होस्ट किया था, ब्यूटीफुल। और डिनर तो उससे भी बढ़िया खिलाया होगा। क्या डिनर था? अरे बॉम्बे में ही किया था, वो संजय पाटिल नहीं है, तुम्हें मिलाया तो था उसने मैंने। क्या घर है, क्या डिनर होस्ट किया था। स्टॉप इट बॉबी, बंद करो ये ड्रामाबाजी। शर्म नहीं आती? कब तक झूठ पर झूठ बोलता रहेगा तू? हे मामा, क्या किसी से लड़कर आई हो क्या? मैं अपनी तरफ से इतनी कोशिश कर रहा हूं और आपको मेरी हर बात झूठी लगती है। हैव अ हार्ट मामा। बंद करो ये चोचले, अब तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। तुम अपने डैडी को शीशे में उतारना चाहते हो? कहां थे इतनी देर तक? सच सच बोलो, कहां थे इतनी देर तक? डैड, टेल मदर टू स्टॉप डाउटिंग माय इंटेग्रिटी। पार्वती, अब ये काफी सुधर गया है, इसे एक मौका और दो। ठीक है, बाद में तुम इसकी शिकायत मुझसे मत करना। पता नहीं किस बार में बैठकर पी रहा था ये अब तक। डैडी, अगर मैंने एक छोटा पैक भी पिया होता, आई वुड बी स्टिंकिंग। इसने नहीं पिए पार्वती, नहीं पिए। Why don't you trust him? ठीक है, मत बिलीव करो, मत यकीन करो मुझ पर। टू हेल विद यू, डोंट बिलीव मी। जय, जाओ उसके पीछे पीछे उसके कमरे में जाओ, वो जज्बाती हो गया है वो। तुम भी हद करती हो। ये क्या कम है कि पिछले 4-5 दिनों से उसने शराब छुई तक नहीं और झगड़ा भी नहीं किया। नाटक कर रहा था वो। और अगर मैं ये कहूं कि तुम्हें अपने उस बेटे का पता नहीं मिला इसलिए तुम बात बात पर चिड़चिड़ा जाती हो तो बुरा मान जाओगी। मैं भूल चुकी हूं उसे, समझे? और बार बार की ये तानाबाजी, और तुम उसी का नाम लेकर मुझे ताना देते रहते हो। आई हेट इट। आकाश बेटे उठो, बहुत देर हो रही है। नहीं मम्मा, मुझे नहीं जाना है, मुझे नींद आ रही है। क्यों तंग कर रहे हो तुम? उस पार्टी में जाकर भी ये सोया पड़ा रहेगा। बेचारा 7 बजे से कपड़े पहने तैयार था। तुम्हारे वक्त का कोई ठिकाना नहीं होता। बेचारा इंतजार करते करते सो गया। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। ऐसी पार्टी तो देर से स्टार्ट होती है, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि इसको साथ ना ले चलें। लेकिन तुम कहाँ मेरी कोई भी बात मानने वाली हो? हाँ, बस तुम ही मेरी हर बात मानने वाले हो। अगर ये तुम्हारा अपना बेटा होता तो इसे गोद में उठाकर ले चलते। हाँ, अगर मेरा अपना बेटा होता तो हम इसे भी साथ ले चलते। लेकिन इतना वक्त गुजरने के बाद भी तुम मुझे कोई औलाद दे नहीं पाई। मेरा जख्म न कुरे दो। उठो, देर हो गई, अब जल्दी करो। अगर सविता से प्रॉमिस न किया होता तो मैं कभी नहीं जाती। आकाश, आकाश बेटी उठो। अब तो हद हो गई। मैं इसे इस हालत में हरगिज साथ नहीं ले जाऊंगा, समझे? मैं बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा हूं। अब जा मैं जाना ही है यार। इट वॉज वेरी हेक्टिक डे यार, मगर मजा आ गया। क्या हुआ है, बात क्यों नहीं कर रहा तू? प्यास लगी थी यार। प्यास लगी थी। अच्छा, वहां पानी नहीं पड़ा है क्या? अरे ये भी तो पानी है यार। तुमसे अगर इतना प्यार नहीं होता ना बॉबी, तो अभी डैडी को यहां बुलाता और दिखाता कि तुम कितना चीट कर रहे हो। मैं आज मुझसे नाराज मत हो प्लीज, प्लीज। आज मैं बहुत सेंटिमेंटल हूं यार, बहुत सेंटिमेंटल हूं। तुमसे तो मैंने आज तक कुछ छुपाया नहीं है। तुम्हें पता है, आज सारी शाम मैंने विवाह के साथ गुजारी और आज तो उसका शर्माना वरमाना सब कुछ गायब हो गया था। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे आई किस्ड हर। तुम्हें पता है, अभी तक उसकी होठों की नमी मेरे होठों पर है। शट अप, यू आर सो डिस्गस्टिंग बॉबी। एक शरीफ और भोली भाली लड़की को इस तरह शीशे में उतारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या हो क्या गया तुम्हें?
ए कम ऑन यार, शी सो सेक्सी यार। Shut up! मेरी बात गौर से सुन ले बॉबी। अगर तुमने उस भोली भाली लड़की की जिंदगी खराब करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ सारे रिश्ते तोड़ दूंगा, तुम्हारा दुश्मन बन जाऊंगा। ब्रदर रिलैक्स, मैं उससे प्यार करता हूं, आई लव हर। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम उससे प्यार का नाटक कर रहे हो। रिलैक्स ब्रदर रिलैक्स, हैव अ बाइट। ऐसे चिकन रोल तो इंग्लैंड में भी नहीं मिलते यार। हैव इट। तो तुम डिनर पर भी नहीं गए थे? तुम कब सुधरोगे बॉबी? वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था यार। तुमने अभी तक खाना भी नहीं खाया। उसे घर पे आके खाता क्या? तुम उसके घर भी गए थे? उसे ड्रॉप करने घर नहीं आऊंगा मैं। वहां उसकी मुझे मम्मी मिली, सो स्वीट लेडी, टिपिकल इंडियन लेडी है। दैट्स इट। इसीलिए कहता हूं, अगर तुमने उस भोली भाली लड़की की जिंदगी खराब की, then I won't spare you. Believe you me.